हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपना लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, चैप्टर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, लिसन टू इट केयरफुली। जैसे मैं आपको बताऊंगा, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, जो बात मैं बताऊंगा वो बुक में नहीं आपको ऐसे मिलेगी, आई थिंक एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट काफी इजी समझ आएगा अगर आप जो मैं आपको बताऊंगा वो सुनोगे ध्यान से, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्लास 12th एनसीईआरटी, और उससे कॉन्सेप्ट काफी फिर क्लियर हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। ओके, तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि अपने पास विबग्योर था, डिफरेंट कलर्स। कैसे डिफरेंशिएट होते हैं कलर्स? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। मतलब एक बात आप याद रख सकते हो कि कलर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा कंपोनेंट है कि लाइट चाहे एयर से वाटर में चली जाए, एयर से ग्लास में चली जाए, ग्लास से वाटर में चली जाए, फ्रीक्वेंसी कभी कलर की चेंज नहीं होती। हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ रखा है 9th क्लास में, फॉर वेव्स v इक्वल टू लैम्डा एफ। एफ क्या हो जाएगा? v बाई लैम्डा। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो कलर ऑफ अ लाइट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये बात याद रखो कि कलर किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, वायलेट कलर की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, रेड की 700 नैनोमीटर। आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। एक तो ये बात याद रखोगे। ओके, अगेन स्कैटरिंग का मतलब क्या है? स्कैटरिंग का हिंदी में मतलब है फैलना। एक्चुअल में होता क्या है कि लाइट जब किसी पार्टिकल से टकराती है तो लाइट उस पार्टिकल से टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। मतलब मानो लाइट ऊपर से आ रही थी, यहां पार्टिकल था, लाइट ऐसे ऐसे फैल गई, तो लाइट के फैलने को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग का एक्चुअल मतलब क्या है कि व्हेन लाइट विद सम पार्टिकल इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, एंड व्हेन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ तो आप क्या कहते हैं? लाइट स्कैटर होगी, लाइट फैल रही। ओके, ये स्कैटरिंग का मतलब है। तो स्कैटरिंग में आपको बस ये याद रखना है, जब लाइट ऐसे पार्टिकल से टकराती है जिसका साइज उसकी वेवलेंथ से बहुत कम है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ए साइज ऑफ द पार्टिकल जिससे लाइट कोलाइड कर रही है, साइज ऑफ द पार्टिकल। When wavelength is much greater than size of the particle, तो ये रूल फॉलो करती है, उसे बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। आपको रेले याद रखने की जरूरत नहीं है, रूल याद रखना। रूल क्या है कि रेले स्कैटरिंग क्या कहती है कि स्कैटरिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। मतलब वेवलेंथ जितनी कम होगी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी कम होगी। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा? वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, रेड सबसे कम स्कैटर करेगा। ओके, बट इफ ए इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, अगर ए लैम्डा से बहुत ज्यादा है साइज ऑफ द पार्टिकल जिससे लाइट टकरा रही है, इन दैट केस ऑल कलर्स इक्वली स्कैटर्ड। इक्वल स्कैटरिंग होती है बेटा, कि सारे कलर्स की स्कैटरिंग क्या होगी? इक्वल। बस ये जो आपके सामने अभी है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप, इतना आपको याद रखना है। दिस इज ऑल स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप कोई भी फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हो स्कैटरिंग का यूजिंग दिस। अब देखो, जैसे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है? तो क्या होता है, अप इन द एटमोस्फेयर, बहुत ऊपर एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स है जिनसे लाइट कोलाइड करती है,
उनका साइज बहुत कम है, मतलब लैम्डा इज मच मच ग्रेटर देन ए। वहां पर क्या होता है, वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और ये ऑरेंज, रेड, येलो सबसे कम स्कैटर करते हैं। अप इन द एटमॉस्फेयर साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी लेस कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो वहां पर ये कलर स्कैटर कर जाते हैं, जैसे स्कैटर होकर फैल गए, तो अपने को स्काई ब्लूइश दिखता है। मतलब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर वायलेट क्यों नहीं दिखता, इसके पीछे भी कुछ फिर बायोलॉजी लगती है कि आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू द ब्लू कलर, तो हमें ब्लू कलर ज्यादा समझ आता है, तो अपने को बेसिकली वायलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसा सा दिखता है स्काई, तो अपने को स्काई ब्लू दिखता है। तो आप क्या आंसर दोगे कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है? अप इन द एटमॉस्फेयर साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी लेस कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो रेले स्कैटरिंग फॉलो होती है, स्कैटरिंग वायलेट, इंडिगो, ब्लू की सबसे ज्यादा होगी, रेड, ऑरेंज, येलो की सबसे कम होगी, तो इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखते हैं। अब क्लाउड्स के केस में क्या होता है कि लाइट आके टकराती है वाटर ड्रॉपलेट से। वाटर ड्रॉपलेट का साइज लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होता है, तो साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स इज मच मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वहां पर सारे कलर इक्वली स्कैटर हो जाते हैं कि सारे कलर स्कैटर हो गए। जब सारे कलर स्कैटर हो जाएंगे, जब अपने को सारे कलर एक साथ दिखेंगे, तो हमें कौन सा कलर दिखेगा? व्हाइट कलर। इसलिए अपने को क्लाउड्स क्या दिखते हैं? व्हाइट। ओके, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन आते हैं कि सन सेट और सनराइज के टाइम पे हमें सन रेड क्यों दिखता है। सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन अपने से सबसे ज्यादा दूर होता है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सन अपने को 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है, 2 मिनट बाद तक दिखते हैं। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन हमसे सबसे ज्यादा दूर होता है। इन दैट केस जो सन से लाइट आ रही होती है, सबसे कम टेंडेंसी किसकी स्कैटर होने की? रेड कलर की। तो बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, रेड कलर रीचेस और राइज। तो अपने को सन राइज और सनसेट के टाइम पर सन क्या दिखता है? रेड कलर का, क्योंकि बाकी सारे कलर्स क्या हो जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं। ओके, सेम रीजन आप दे सकते हो कि हम डेंजर सिग्नल्स के लिए रेड कलर के यूज करते हैं, या रेड लाइट जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती है, वहां पर रेड कलर स्टॉपिंग की स्टॉप सिग्नल क्यों बताता है? क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। रेड कलर दूर से ही दिख जाता है, वो स्कैटर नहीं होता, वो हमारी आईज तक पहुंच जाता है। तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए रेड कलर को डेंजर सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फॉग में हमें क्यों नहीं दिखता? जब जैसे अब ठंड चल रही है, ठंड में फॉग है, फॉग के टाइम पे अपने को क्लाउडी दिखता है सब कुछ। क्या होता है बेटा? ठंड के टाइम पे डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं नियर द अर्थ सरफेस। तो जो सामने से लाइट आती है उन डस्ट पार्टिकल से टकराती है। उन डस्ट पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से काफी ज्यादा है। वो उन डस्ट पार्टिकल से टकराकर सारी की सारी लाइट इक्वली स्कैटर हो जाती है और अपने को व्हाइट कलर दिखता है। मतलब फॉग इज इक्विवेलेंट टू क्लाउड्स। जैसे क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं, सेम रीजन है कि फॉग में अपने को सब कुछ व्हाइट दिखता है, लाइट हमारे तक पहुंच नहीं पाती, वो सारी स्कैटर हो जाती है और अपने को सब क्लाउडिश दिखता है। ओके, अगर कोई पूछता है कि फॉग में हमें क्यों नहीं दिखता या फॉग में व्हाइट क्लाउड्स क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो मैंने भी क्या बोला कि जहां डस्ट पार्टिकल्स है वहां पर फॉग है। अब जैसे आप हिली एरियाज में जाओ, वहां पर बहुत ठंड पड़ती है, बट वहां पर कभी फॉग नहीं होती, क्योंकि वहां डस्ट पार्टिकल्स कम है रिलेटिव टू आवर एरिया। मतलब अपने फतेहाबाद में, अपने एरिया में ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स है। इनफैक्ट आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहता है, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में, वहां बहुत ठंड पड़ती है, ओके, अपने से बहुत ज्यादा, बट वहां पर भी कभी फॉग नहीं होती, क्योंकि वहां डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। ओके, फिर इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? ये अपने को अपने स्कूल में डेली दिखता है टिंडल इफेक्ट। जब लाइट आके डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो लाइट स्कैटर कर जाती है, और अपने को आप कभी देखना अपने स्कूल में ही सुबह सुबह, चाहे गर्मी के दिनों में भी, लाइट विंडोज के थ्रू आ रही होती है, और वहां पर क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओके, अपने यहाँ डस्ट रहती है, लाइट विंडो से आती है, डस्ट पार्टिकल से टकराती है और फैल जाती है, और अपने को एक पाथ दिखता है पूरा का पूरा। वही लाइट का डस्ट पार्टिकल से टकराकर
स्कैटर हो जाना, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, और अपने को लाइट जाती हुई दिखती है क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है और वहां से स्कैटर होती है, हमारी आईज तक पहुंचती है, तो अपने को पता चलता है कि वहां से लाइट पास हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, तो ये बेटा टॉपिक आप कवर कर लेना। इस टॉपिक के साथ आपको 2 वीडियोस और आएंगी आपके एक्सपेरिमेंट की। मंडे को आपको पैरेलल ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, और इसके साथ आपकी 2 पैरेलल वीडियोस आएंगी, फोकल लेंथ टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। उनको अच्छे से देखना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। काफी अच्छे से अनिल सर ने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, जो स्टूडेंट स्कूल में आए थे उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी बड़ी होगी, तो आप लोगों को भी अच्छे से वो वीडियोस देखनी है। ओके, थैंक यू।